क्लास है मैथ की, जिसमें पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलो हम आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 12,000 एंड द पॉपुलेशन इंक्रीज इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। तो टाउन की पॉपुलेशन दे रखी है 12,000 जनसंख्या, और ये जो जनसंख्या है हर साल 10% बढ़ती है, तो 3 साल में कितनी होगी? तो पहले साल बढ़ेगी 10 से 11, दूसरे साल फिर 10 से 11, तीसरे साल फिर 10 से 11। तो 12,000 का 10 से 11% बढ़ा, 10% बढ़ा और 10% बढ़ा, 3 0 3 0, 11 1 3 3 1 गुणा में 12 तो 2 ये, तो इसका उत्तर आया 5972। अगला क्वेश्चन था, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 15%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन ऑफ शुगर बी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ शुगर रिमेन सेम। इसमें जो शुगर है मतलब चीनी का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है 15% से, तो 15% कितना होता है? 3/20 भाग 100 का। तो 15% बढ़ा तो 20 से फिर 3 बढ़ा कितना 23 हो गया। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन ऑफ शुगर डिक्रीज, मतलब खपत कितनी कम करनी पड़ेगी हमें कि एक्सपेंडिचर जो हमें खर्च किया वो बराबर रहे। तो ये होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, तो इस साइड आ गया तो अपोजिट होगा, तो हम कर लेंगे इसको 23 गुणा में 20। ये था प्राइस, ये कंजप्शन, तो एक्सपेंडिचर हो गया। तो हमें एक्सपेंडिचर इतना कम करना पड़ेगा, 23 पर 3 का भाग, तो इसका आ गया उत्तर 300/23, 23 एकम 23, 70, 13.04। अब अगला क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 92% ऑफ स्टूडेंट पास्ड एंड 48 स्टूडेंट फेल्ड, इफ सो हाउ मैनी स्टूडेंट अपीयर्ड। एक पेपर में 92% बच्चे तो पास हो जाते हैं, 480 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो टोटल स्टूडेंट मान लेते हैं हम 100 का 92% हो गया 92, जो कि पास हुए, 8% हो गया फेल हुए कितने हैं? 480 दे रखी हैं, तो 8 यूनिट का मान 480, तो 1 यूनिट का मान हो गया 8 × 48, तो 100 यूनिट का कितना हो गया? 6000, तो इसका उत्तर आया 6000 बच्चे थे कुल। द सम ऑफ वेट्स ऑफ ए एंड बी इज 80 kg, 50% ऑफ एज वेट्स इज टाइम्स द वेट ऑफ बी। जो ए और बी का जोड़ है उनका टोटल 80 किलो, और 50% ऑफ ए मतलब ए का आधा बी के बराबर है, तो ये आ गया ए की मान आया 2 यूनिट, बी का 1। फिफ्टी परसेंट ऑफ एज वेट इज टाइम्स द वेट ऑफ बी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट्स। तो 3 यूनिट आ गया 80, ए प्लस बी आ गया 2x प्लस x इज इक्वल टू 80, तो 3x आ गया 80, तो x का मान आ गया 80/3, तो इनका डिफरेंस कितना है? 1, तो 80/3 आ गया 16
क्या होगा 20 2 तो 80 को 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 20, 6 3 18, तो 26 पॉइंट कुछ आया, तो अप्रोक्स आ गया 25 किलो। If 40% of a plus b is equal to 60% of a minus b, then 2a minus 3b बटे में a plus b का मान क्या होगा। जो 40% ऑफ a प्लस बी है और 60% ऑफ a माइनस बी के बराबर है, तो 60 2 3, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, b साइड आ गया तो 5b और a, तो a बाई बी आ गया 5/100। इसमें रखेंगे 2 गुणा में 5 माइनस 3 और 5 प्लस 1, 5 दूनी 10 माइनस 3 7, 5 6, तो इसका मान आया ये। ये सोफा सेट लिस्टेड एट ₹800 is sold to a retailer at a successive discount of 25%, 15% by wholesaler. The cost price of सोफा सेट फॉर रिटेलर इज, एक सोफ़ा सेट है जिसका MRP है 800 रुपये, लिस्टेड प्राइस जो है, और इसको रिटेलर को बेच दिया डिस्काउंट 25%, 15% बाय होलसेलर। तो 800% पे 800 रुपये पे पहले 25% का डिस्काउंट किया, तो 25% का डिस्काउंट किया, कितना बच गया 75%, 75 होगा 3/4। 15% का डिस्काउंट किया, 15% होता है 20/3, तो 20/3 का डिस्काउंट किया तो 17/20 बच गया, 17/20, 4 दूनी 80, 10 17 3 51 और 10 510। A shopkeeper gives rebate of 20% and 10% successively on print price of chair. If the cost of chair is this, then how much amount will customer pay? जो प्रिंट प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 2000 रुपये, और एक 20% और 10% की छूट देता है शॉपकीपर कस्टमर को, तो 20% की छूट दी तो 20% होता है 1/5, 5 पर 1 की छूट दी तो 4/5, 10% होता है मान 1/10, 10 पर 1 की छूट दी तो 9/10, 4 चौक 16, 16 नीम 144। Alex sold his goods after announcing 2 successive discount of 30% each. The effective discount altogether is, तो इफेक्टिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ए डिस्काउंट प्लस B% डिस्काउंट माइनस AB बटे 100, तो ए भी 30, बी भी 30 माइनस 3 30 गुणा में 30/100, 30 से 30 60 माइनस 9, तो 91% का डिस्काउंट। The average age of a class of 40 students and a teacher reduced by 0.5 year if we exclude the teacher. The initial average age is 18 year, then what is the age of teacher? तो शुरू में 40 स्टूडेंट प्लस एक टीचर की एवरेज एज होगी 18, तो 18 गुना में 41, और जब टीचर हटाया तो 40 स्टूडेंट की होगी 17.5 गुना में 40, तो देखो कितनी बची 8 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 73, 0 तो पॉइंट कट गया, 4 पंजे 20, 7 चौक 28, 700, तो इसके आगे 38 साल।
क्यों टीचर की एज मिला के इसकी एवरेज 38 ज़्यादा थी, तो टीचर की एज थी 38 साल। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए बुक इज 320, अ रिटेलर पेज 244.80 फॉर इट, ही गेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अनदर रेट। तो सेकंड रेट, तो MRP है एक बुक का 320 है और कस्टमर ने पे करे 244.80 रुपये, तो एक डिस्काउंट तो दिया 10% का, तो 320 पर 10% का डिस्काउंट दिया, 9 दूनी 18, 3 निम 27 रहेगा 28, तो इतना। तो दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया, तो देख लेते हैं। 288 से कितना कम है, 244.8, 7 10 2 3 4, तो यह है 43.2। तो 288 से 43.2 बड़ा में 100, जीरो 3 12 12 4 4 1 5, यह आया 15% डिस्काउंट। A dealer buys a tablet listed at ₹1500 and gets successive discount of 20%, 10%। ठीक है, तो एक डीलर ने एक टेबल बाय कराया 1500 रुपया का, उसको उसे मिला डिस्काउंट 20% का, तो 5 पे 4, 10 पे 9, 20% डिस्काउंट, 3 4 थे 12 निम 108, तो इतना। तो उसने 20 रुपये स्पेंड करे ट्रांसपोर्टेशन पे, तो फिर 20 और जोड़ दिए 1200, और उसे तो उसने 20 रुपये और इस पर ट्रांसपोर्ट पे खर्च करती है, तो 1080 प्लस 20 हो गए 1100 रुपये, और उसने बेचा 20% लाभ पर। 1100 पर 20% लाभ कितना हुआ, 5 पर 6, 1 लाभ हुआ, तो 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, तो उसने का सेलिंग प्राइस आया 1320 रुपये। A dealer buy a table listed at 1500 and get discount of this 30। सेलिंग, ओ ये तो सेम क्वेश्चन आया इसका भी, 20% ही सेल्स द प्रॉफिट एट 20% सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज। A shopkeeper purchased a chair marked at 800 रुपये at 2 successive discount of 10 रुपये% 15%। He spent 28 on transportation, sold this %। तो प्रॉफिट निकालना में, MRP है चेयर का 800, उसे मिली 10 का डिस्काउंट पे और 15 का डिस्काउंट पे, 17 चौक 68 9, 8 निम 72, 7 7 6 निम 54, 7 4 11, छः 16। ही स्पेंड 28 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, तो 0 640, तो 640 की उसे पड़ी और उसने बेची 800 रुपये की, 160 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 640 पर 160 का लाभ हुआ, तो कितना परसेंट लाभ आया, 25% का। If on a marked price the difference of selling price with a discount of 30% and 2 successive discount of this is better the marked price is this। तो एक डिस्काउंट तो 30% का, दूसरा डिस्काउंट है 20 और 10 का इफेक्टिव डिस्काउंट होगा इसका 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10/100, 30 माइनस 2 28,
पहला डिस्काउंट 30 का, दूसरा डिस्काउंट 28 का, और जो सेलिंग प्राइस है इनमें 72 का फर्क था, दो यूनिट का फर्क आ गया 72 का, तो 36। तो कॉस्ट प्राइस हुआ 100 था, यूनिट था तो 3600। द डिफरेंस बिटवीन a discount of 30% on 2000 and two successive discount of same amount is। तो 2000 रुपये 30% का डिस्काउंट कितना हुआ 600 रुपये, और 2000 रुपये 1/4 और 1/20 का डिस्काउंट हुआ 25। पहला डिस्काउंट दे रखा है 30%, तो दूसरे दो डिस्काउंट दे रखे हैं, एक 25% का और एक 5% का। इसको कैसे निकालेंगे, 25% प्लस 5% माइनस 25 गुणा में 5/100, तो यह आया 30 माइनस वो 125। और डिफरेंस कितना डिस्काउंट का माइनस ये, तो 30 से 30 कट गया तो 1.25% का डिफरेंस आएगा। कितने पे 2000 पे, तो 2000 पर 1.2, एक जीरो और कट गई 5 और 25, इस पे आप 25 रुपये का डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन बी अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन दिस एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस। ये क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाले की तरह है, और डाटा भी सेम दे रखा, तो इसका उत्तर भी 25 ही आएगा। द मार्क प्राइस ऑफ ए टीवी इज 16,000 रुपये। आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट इट इज सोल्ड फॉर 11,400 रुपये। पहला डिस्काउंट दे रहेगा 5%, दूसरा निकालना है, तो 16,000 पर 5% डिस्काउंट 20 पे 19 का, 8×9 = 72 ये आया। और बेच है 400 का, ये कितना आ गया, 114 8 3 15,200 पर 3,800 का डिस्काउंट है। 152 2 304 0 6 7 5, तो 25% का डिस्काउंट आया। ए बाइसाइकिल मार्क्ड एट 2000 इज सोल्ड विद टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 10%। An additional discount of 5% is offered for cash payment. The selling price of पहले दो डिस्काउंट दिए 20% 10% ही, और यदि कैश में पेमेंट करता है तो 5% का और डिस्काउंट मिलता है। तो 2000 का आइटम कितने का बाइसाइकिल कितने का मिला, तो 2000 रुपये पहले 20% का डिस्काउंट, फिर 10 का, उन्होंने कैश में पेमेंट की तो 5% का और डिस्काउंट मिला। 5 दूनी 20 100 4 दूनी 8 9 72 19 गुणा 72 19 दूनी 38 63 133 8 6 6 3 1, तो बाद 1 3 6 8।
An article listed at also is sold at two successive discount of 25%. The buyer desires to sell it at of a profit of 20%. After allowing a discount, what will be his list price? तो एक आर्टिकल है, उसका लिस्टेड प्राइस है 800 रुपये, उसको 25% डिस्काउंट है। 25 का डिस्काउंट कितना होगा? 4 पे 3, 15, 20 पे 17, 10, 17, 30, 510 का बेचा गया इसी बायर को, ठीक है। उसके बाद बायर उसको 20% कमाना चाहता है और 10%, तो 20% कमाना चाहता है, तो 510 गुना में 100/120, बारह कम 12, 12 पंजे 60। तो यदि 20% कमाएगा तो 612 बेचेगा। और साथ ही वो ऐसा लिस्ट प्राइस MRP लिखना चाहता है कि यदि इस पर 10% डिस्काउंट दे तो 612 यूनिट आए। तो MRP कितना रखेगा वो? 6 निम 54, 8 निम 72, तो MRP होगा 680 रुपये। A dealer buys a car at this successive discount to this and sells car at this, his profit is। तो एक 2 लाख की 20 से 19 और 10 से 9, 171। बेचता कितने की है? 179,550, तो कितना पॉइंट? 0,558। तो 1,71,000 पर 8,550 का प्रॉफिट हुआ, तो कितना हुआ? 5% का लाभ। एक कंपनी ऑफर्स 3 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें कौन सा कस्टमर को बढ़िया मिलेगा? पहला है 25% प्लस 15% माइनस 15 गुना में 25/100, तो ये आ गया 25, 40, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 माइनस 30.75, यह आ गया 36.25 पहला डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट आया 30 और 10 का, 30 प्लस 10 गुना में 30 गुना में 10/100, 40 माइनस 3, यह आ गया 37% का। और तीसरा आया 35 प्लस 5 माइनस 35 गुना में 5/100, 35 5 40, 35 पंजे 175, आया 40 में तो 48.25, वो 38.25। तो सबसे बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा थर्ड ऑफर में, 35% और 5% वाले डिस्काउंट में। शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन आर्टिकल मार्क्ड एट 45,400 रुपये। द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, द कस्टमर पे दिस, तो सेकंड डिस्काउंट। तो लिस्टेड प्राइस है 450 रुपये, तो पहला डिस्काउंट दिया 10% का, 945, 405। और दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया कि उसने आइटम 50 का बेचा। तो देखते हैं कितनी कम हुई इसे 405 से, तो 75, 0, 9, तो 405 पर 75 वैल्यू कम हुई। पाँच, इसका गया 15% डिस्काउंट। द मार्क प्राइस ऑफ वॉच इज दिस, शॉपकीपर गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, सेल्स द वॉच एट 612, फाइंड द सेकंड डिस्काउंट।
800 पर 10 का डिस्काउंट दिया, 8 नहीं 72, 720 रुपये की। 720 पर कितना डिस्काउंट देगा? 612 के मिले। 801 108 72 पर 12 6 72, 12 नहीं 108, 15 6 90, तो 15% डिस्काउंट। तो आज की हमारी मैथ की प्रैक्टिस क्लासें पूरी होती है। डेली ऐसे ही मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जी की प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना आपको क्लास कैसी लगी और अगला कौन से टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है।